अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस। ये एक बेसिक टॉपिक है। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक बेसिक टॉपिक है, इसलिए वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक ग्रामर की जो है टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको आनी चाहिए। वो क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उस मटेरियल को क्या अगर हम एक ग्राउंड में रख दें तो क्या वो एक बिल्डिंग बन जाता है? नहीं। इसी तरह ही जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके पास मटेरियल तो अवेलेबल होता है लेकिन आप उसकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं करते। तो वो मटेरियल क्या होता है जो हमारी कम्युनिकेशन में यूज होता है? उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हमारी स्पीच के पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको उन पार्ट्स का और उनके फंक्शन का पता होना चाहिए। जिस तरह हमें पता है कि सीमेंट को ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए और उसके फंक्शन का पता होना चाहिए। सपोज हमारे पास यहां पे है वर्ब है, इसका फंक्शन क्या होता है? एक्शन या किसी चीज की स्टेट को जो है वो बयान करना। सपोज यहां पे हमारे पास एग्जांपल में देखें, पीटर एट डिनर, तो यहां पे एट जो है दैट इज द वर्ब। आगे हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या होता है? थिंग और पर्सन का नाम, यानी द डॉग वॉच्ड द स्क्वेयर। हमारे पास यहाँ पे द डॉग और स्क्वेयर जो है ये दोनों नेम है और नेम को हम नाउन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब अ नाउन। किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हंग्री डॉग वॉच्ड द ग्रे स्क्वेयर। तो आप इसके अंदर हंग्री और ग्रे जो है बोथ आर एडजेक्टिव्स। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करता है। सपोज द हंग्री डॉग इंटेंटली वॉच्ड द ग्रे स्क्वेयर। तो अब हमारे पास इंटेंटली जो है दैट इज द एडवर्ब। प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये रिप्लेस करते हैं नाउन को। फॉर एग्जाम्पल ही एट डिनर, जैसे हमने पहले यूज किया पीटर, तो पीटर की जगह पे आप देखें हमने रिप्लेस करके ही का जो है इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउंस जो है वो रिप्लेस करते हैं नाउन को। प्रेपोजिशंस होती हैं, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। सपोज आई गेव अ बॉन टू द डॉग। अब यहां पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है। कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन ज्वाइन क्लॉजेस और वर्ड्स। ये क्या करते हैं कि क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, बाद को आती है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और पैराग्राफ को भी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं पीटर रेड द पेपर एंड लिसन्ड टू द रेडियो व्हाइल ही एट डिनर। अब इसके अंदर एंड और व्हाइल जो है बोथ आर कंजंक्शन। अब हम फ्रेज की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब हम फ्रेज की तरफ आते हैं। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। अनटिल अनलेस यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब तक कि हम इसे किसी सेंटेंस में इस्तेमाल ना कर दें। A phrase is a related group of words that words work together as a unit to make meaning, but they do not have a subject and a verb. यानी फ्रेज का ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। कुछ फ्रेज हैं जो वर्ब फ्रेज के हम जब टाइप्स में जाएंगे या काइंड्स हम पढ़ेंगे तो वर्ब फ्रेज में जो है वो वर्ब होता है, बाकियों में वर्ब नहीं होता। A phrase is a group of words that function in a sentence as a single part of speech. ये क्या करता है कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक सेंटेंस के अंदर भी जो है वो फंक्शन प्ले करता है।
A phrase, a group of words which have a particular meaning when used together. जब इसे यानी एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है जब इसे यूज टुगेदर जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फ्रेजेस की, जैसे फुल ऑफ जूस, विद केयर, अ ब्लू शर्ट, अ मैन ऑन द रोड, इन अ गुड वे, ऑन द टेबल, द बॉय इन द क्लास, वेरी क्विकली. ये हमारे पास कुछ मैंने एग्जाम्पल जो है वो आपको दी हैं. कुछ हम सेंटेंसेस में अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ ब्लू शर्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट. अब देखिए, अ ब्लू शर्ट अकेला कोई मीनिंग नहीं दे रहा था. जब हमने इसे सेंटेंस में यूज किया तो देखें ये एक मीनिंग दे रहा है. लिविंग इन अ लार्ज सिटीज, पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज ऑफन फाइंड डिफिकल्ट टू रीच इन टाइम. इसी तरह हमारे पास माई ब्रदर्स फ्रेंड, दैट इज अ फ्रेज. माई ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट हिम. हर डिपार्चर. तो इसी तरह हमारे पास जो है ये सारे जो है ये फ्रेजेस हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, और इनको आपने देखा कि जब तक कि इनको हम सेंटेंस में यूज ना करें तो ये हमें कोई सेंस नहीं देते अकेले, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं है. तो आपने कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. नंबर 1, फ्रेजेस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी अकेले कोई मीनिंग नहीं देते. दे डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इफ टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. जब इन्हें हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लें तो कोई इनका मीनिंग भी जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. दे आर मोस्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर कंपोनेंट इन अ सेंटेंस. There can be more than one phrase in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर there can be more phrases हो सकते हैं, एक से ज्यादा phrases भी हो सकते हैं. Make sure that the phrase gives your sentence clarity and does not simply accumulate the sentence with information.